अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि हमने पाइथन में वेरिएबल्स को किस तरह डिक्लेयर करने हैं और वेरिएबल डिक्लेरेशन के क्या रूल्स होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने लिए एक फाइल्स बना लेता हूँ जिसका नाम मैं वेरिएबल रख लेता हूँ, वेरिएबल्स डॉट पी वाई। क्लियर। तो मैंने वेरिएबल डॉट पी वाई का अपने लिए एक फ़ाइल बनाया। सो बेसिकली what is a variable? So it's basically a memory location in a program. It's basically a memory location in a program assigned to specific words or character. आप आसान अल्फाज में इस तरह समझिए कि वेरिएबल हमारे पास एक कंटेनर के मानंद होता है जिसमें मुख्तलिफ डेटा स्टोर होती है। तो आइए देखते हैं कि हम किस तरह वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने लिए जो इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ। तो ए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ ए, और इसके अंदर मैं रख लेता हूँ 10। तो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और इसमें मैंने स्टोर किया वैल्यू 10। तो आइए इसको प्रिंट कर लेते हैं और देखते हैं कि ए में क्या स्टोर है। तो मैं यहाँ पर ए लिख लेता हूँ और यहाँ पर मैं जाकर रंग के बटन पर क्लिक करता हूँ। क्लियर। तो आपने देखा कि ए इक्वल टू 10। अगेन मैं यहाँ पर अब वो एक स्ट्रिंग को वेरिएबल की इक्वल कर लेता हूँ। तो अगेन मैंने यहाँ पर लिखा नेम इक्वल टू, और स्ट्रिंग में मैंने रखा मंसूर जान। क्लियर। नाउ यहाँ पर आपने स्पेस नहीं डालनी। मैं अगेन इसको प्रिंट कर लेता हूँ और देखता हूँ कि नेम वेरिएबल इसमें क्या स्टोर है। अगेन प्रिंट। तो आपने देखा कि नेम में मंसूर जान स्टोर हो गया है। अगेन मैं यहाँ पर एक फ्लोटिंग वेरिएबल इसको असाइन कर लेता हूँ, लाइक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। किस तरह, मैं अगेन एक दूसरा वेरिएबल लेता हूँ जिसका नाम मैं बी लेता हूँ। इसमें मैं रख लेता हूँ 10.5। क्लियर। और बी को मैं प्रिंट कर लेता हूँ। तो देखता हूँ कि बी में क्या स्टोर है। क्लियर। तो देखते हैं, इसको रन कर लेते हैं और देखते हैं कि बी में क्या स्टोर है। तो आपने देखा कि मैंने पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसमें मैंने इंटीजर स्टोर किया तो वो 10। दूसरे में मैंने स्ट्रिंग को स्टोर किया तो वो मंसूर जान। और तीसरे में मैंने एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, यानी पॉइंट जिसमें आता है वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होते हैं। अब देखते हैं कि वेरिएबल्स डिक्लेरेशन की क्या रूल्स होते हैं। तो सिंपली आप यहाँ पर देखें कि वेरिएबल डिक्लेरेशन की कुछ रूल इस तरह होते हैं कि वेरिएबल must contain alphabets, digits and underscores. That is my underscore variable one, sorry. अगेन दूसरा इसका रूल ये कि इट शुड ऑलवेज स्टार्ट ओनली विद अल्फान्यूमेरिकल कैरेक्टर्स और अंडरस्कोर। क्लियर। अल्फान्यूमेरिकल कैरेक्टर्स और अंडरस्कोर से ही स्टार्ट हो सकता है। लाइक ये माई वेरिएबल है या इस तरह भी स्टार्ट होता है अंडरस्कोर से, माई वेर। क्लियर। इसका तीसरा रूल ये कि इट कैन नॉट स्टार्ट विद द डिजिट्स। तो टू माई वेयर से ही स्टार्ट नहीं होता, मतलब डिजिट्स की इसकी शुरू में नहीं आ सकती। इसका दूसरा रूल ये है कि स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल डिक्लेरेशन, लाइक इस तरह माई स्पेस वेरिएबल, इस तरह हम नहीं कर सकते। तीसरा रूल ये कि आपके वेरिएबल का नाम शॉर्ट हो और डिस्क्रिप्टिव हो, मतलब समझने में आ जाए कि क्या चीज़ है, क्या किस चीज़ को जाहिर कर रहे हैं। एंड लास्ट इसका जो रूल है वो ये कि इट कैन नॉट यूज पाइथन कीवर्ड लाइक रिटर्न, इफ, वाइल, ब्रेक। तो हम इन अल्फाज वगैरह को अपनी वेरिएबल नहीं डिक्लेयर कर सकते इन प्लेस ऑफ वेरिएबल्स, लाइक रिटर्न। ये चीज़ें आप लोगों ने देखी। इसके बाद वेरिएबल के मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं, लाइक मल्टी नेम वेरिएबल जिसमें मुख्तलिफ वर्ड्स कंबाइन होकर एक वेरिएबल बना लेते हैं। लाइक इसमें पहला वाला है कैमल केस। तो कैमल केस में ये है कि मतलब आपका जो पहला लफ्ज़ है वो स्मॉल लेटर में होगा और जो कंसेक्यूटिव वर्ड्स आएंगे उसका पहला वर्ड कैपिटल होगा, लाइक इस एग्जांपल में गिवन है। नंबर सेकंड इसमें है पास्कल केस। तो पास्कल केस में ये है कि आपकी हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा, लाइक दिस वन। एंड नंबर लास्ट इज स्नेक केस। इसमें ये कि आपका हर वर्ड नहीं है वो उसके दरमियान एक अंडरस्कोर होगा। तो ये कुछ मल्टी केस वेरिएबल्स है। इसके बाद हम वेरिएबल को आगे लेकर जाते हैं कि इसमें बेसिकली होता क्या है और वेरिएबल को हम किस तरह आगे देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल x के नाम से लेता हूँ जिसमें मैं स्टोर कर लेता हूँ लेट्स से 10, और फिर मैं
एक और वेरिएबल को यहाँ पर ले लेता हूँ और इसमें मैं स्टोर कर लेता हूँ लाइक इसमें लिखता हूँ सॉरी स्ट्रिंग मंसूर जान। क्लियर। और देखते हैं, इसको प्रिंट कर लेते हैं कि इससे क्या रिजल्ट आता है। तो प्रिंट पहले मैं एक्स को करता हूँ और देन अगेन मैं प्रिंट वाई को भी प्रिंट कर लेता हूँ और देखते हूँ कि इससे क्या रिजल्ट मुझे आता है। तो आपने देखा कि मैंने यहाँ पर प्रिंट किया एक्स को एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसमें मैंने इंटीजर डिजिटल 10, इसके बाद मैंने वाई को एक स्ट्रिंग करार दिया उसको, इसमें मैंने डाला मंसूर जान। तो आपने देखा कि पहले वाले में 10 आ गया और दूसरे वाले में मंसूर जान आ गया। नाउ अब हम जाते हैं इससे आगे। अगर इस तरह कुछ वेरिएबल की केस आई लाइक अगर मैं यहाँ पर लिखूँ लेट से x इक्वल टू मैं लिखूँ 2 एंड अगेन मैं यहाँ पर नंबर या नेम इक्वल टू x इक्वल टू अगेन मैं यहाँ पर लिखूँ स्ट्रिंग, मैं यहाँ पर एक नंबर लिख लेता हूँ ना, नंबर। अब देखिए कि इसमें क्या होता है ना। तो अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ x, तो यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखना है कि दोनों वेरिएबल के नाम सेम है, लेकिन पहला इंटीजर है और दूसरा स्ट्रिंग है। तो पाइथन की का ये रूल है कि वो टॉप टू बॉटम मतलब सबसे नीचे वाला जो होगा वो इंटरप्रेट होगा, मतलब जो इससे ऊपर वाले होंगे मतलब x इक्वल टू 10 वो इग्नोर होगा और जो नीचे वाला होगा वो क्या होगा, वो प्रिंट होगा। लाइक आप देखिए जो x इक्वल टू 10 है वो भी x एक इंटीजर है और x वेरिएबल में स्टोर है, लेकिन टॉप टू बॉटम पाइथन में ये रूल है कि मतलब टॉप टू बॉटम जो सबसे नीचे वाला होगा वेरिएबल तो वो प्रिंट होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो x इक्वल टू नंबर, तो ये भी आपने जहन में रखनी है बात। नेक्स्ट हम जाते हैं कि हमारे पास x इक्वल टू अगेन एक वेरिएबल है, मैं इसको रख लेता हूँ 5 एंड मैं y को रख लेता हूँ x प्लस 5। क्लियर। और मैं प्रिंट करता हूँ किसको, y को। तो देखता हूँ कि इससे क्या रिजल्ट आता है। x में 5 स्टोर है एंड y इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो y से क्या रिजल्ट आता है। तो देखिए आप x में 5 है एंड अगर x में x की बजाय हम 5 को यहाँ पर पुट कर लेते हो 5 प्लस 5 इक्वल टू 10, तो इससे 10 आता है। हम इस तरह भी मतलब आप मुख्तलिफ तरीक़ों से इस वेरिएबल के साथ प्ले कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर हम अब टाइप कैस्टिंग की तरफ जाते हैं। टाइप कैस्टिंग, व्हाट इज़ टाइप कैस्टिंग इन वेरिएबल। तो आप अंदाज़ा लगाए कि टाइप कैस्टिंग क्या है। मतलब टाइप कैस्टिंग ये कि एक वेरिएबल है वो शुरू में मतलब फर्स्टली वो इंटीजर है, लेकिन आप चाहते हैं कि ये इंटीजर ना हो, ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर या स्ट्रिंग हो, तो आप इसकी टाइप किस तरह कैस्ट कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पर लिखूँ x इक्वल टू 5, तो ये बेसिकली क्या है इसकी टाइप। अगर हम देखें लाइक किस तरह हम इसकी टाइप देखते हैं, तो प्रिंट इसके अंदर मैं लिख दूँ टाइप और टाइप के अंदर मैं लिख दूँ x। तो अगर मैं इसकी टाइप देखूँ तो आपको पता है कि इसकी टाइप इंटीजर है, क्योंकि x इक्वल टू 5 एक इंटीजर है, तो इसकी क्लास क्या आएगी, इसकी इंटीजर है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये इंटीजर ना आए, ये क्या आए, ये स्ट्रिंग आए। तो इसके लिए मैं कर लेता हूँ मैं इसको कमेंट आउट कर लेता हूँ, सॉरी। तो मैं इस तरह लिख लेता हूँ कि x इक्वल टू स्ट्रिंग और इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ 5। क्लियर, x इक्वल टू 5। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि मतलब ये जो वेरिएबल है हम इसको टाइप कैस्टिंग कर सकते हैं लाइक दिस वन। अगेन मैं सॉरी ये स्ट्रिंग है str। now this will become like string x equal to x will be like
दिस वन अगेन। नाउ अगर अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि y इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, हमारे पास ये है कि 3.2 एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। लेकिन अगर इससे आगे मैं लिखूँ क्या, इंट, और इसको मैं ब्रैकेट में क्लोज कर दूँ पैरेंथेसिस में, तो ये हो जाएगा y, यहाँ पर हो जाएगा y विल बी इन 3, y विल बी ओनली 3, क्योंकि अब ये इंटीजर है अगेन। तो इस तरह ये हम कर सकते हैं कि ये फ्लोटिंग पॉइंट, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ z इक्वल टू फ्लोट, z इक्वल टू मैं लिख लेता हूँ कि 5, तो ये इंटीजर है। मैं चाहता हूँ कि ये इंटीजर मैं फ्लोट में कन्वर्ट कर दूँ, फ्लोट एंड रख लेता हूँ इसमें ये चीज़, क्लियर। तो दिस z विल बी इक्वल टू, z विल बी 5, z विल बी इक्वल टू 5.0। अब ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बन गया। तो दिस इज़ हाउ टाइप कास्टिंग वर्क। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं कि हम अगेन इसकी टाइप किस तरह, एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर की, हमने मुख्तलिफ इसकी टाइप्स रूल्स देखी। हम देखते हैं कि ये कौन सा वेरिएबल, इसकी टाइप कौन सी, आया इंटीजर है, स्ट्रिंग है या फ्लोट है। तो इसको हम देखते हैं, गेटिंग टाइप ऑफ वेरिएबल्स। सो हाउ इज इट पॉसिबल, लाइक मेरे पास एक वेरिएबल है, इसको मैं रेंडमली एक वैल्यू असाइन कर लेता हूँ 5, और मैं प्रिंट कर लेता हूँ इसकी टाइप। तो टाइप इस तरह थे, इसके अंदर मैं प्रिंट के अंदर अगेन टाइप लिखूँगा, और टाइप के अंदर पैरेंथेसिस खोलूँगा और इसके अंदर x को रखूँगा। तो ये मुझे देगा कि x जो है 5, ये किस क्लास से बिलोंग करता है। तो मैं इसको रन करता हूँ और देखता हूँ, तो ये x इक्वल टू 5 ना, ये x इक्वल टू जो 5 है वो क्लास इंटीजर से बिलोंग करता है, क्लास इंटीजर से, क्योंकि ये इंटीजर है। अगेन मैं यहाँ पर ले लेता हूँ नेम इक्वल टू, मैं रख लेता हूँ इसमें जान, क्लियर। तो मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ, प्रिंट अगेन टाइप, इसकी टाइप मैं देखना चाहता हूँ कि इस क्लास किस क्लास से बिलोंग करता है। और फिर मैं यहाँ पर नेम, ये मैंने वी ज़्यादा हो गया तो यहाँ पर वी, नेम, क्लियर। तो इसको रन कर लेता हूँ, आपको पता चलेगा कि इसकी जो क्लास है वो स्ट्रिंग है, क्योंकि नेम जान जो है वो स्ट्रिंग में इंक्लूड है, तो इसकी टाइप भी स्ट्रिंग होगी, क्लास स्ट्रिंग होगी। अगेन यहाँ पर मैं एक और चीज़ भी आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर लेट्स से बी एक वेरिएबल है जिसमें पड़ा है 5.9, और इसकी टाइप मैं देखता हूँ, तो टाइप और इसमें रख लेता हूँ बी। तो मेक श्योर कि आप पास दिस वीडियो एंड आंसर दिस क्वेश्चन एंड राइट द आंसर इन कमेंट बॉक्स, तो मुझे पता चलेगा कि मतलब आप लोगों को ये चीज़ समझ में आने लगेगी। तो अगेन मैं इसको रन करता हूँ और आपको पता चलेगा कि 5.9 जो है वो एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। तो इसकी टाइप कुछ इस तरह हमने देखी। अब हम मज़ीद आगे चलते हैं और देखते हैं कि सिंगल और डबल, जो हमारे पास सिंगल और डबल कोट्स, सिंगल और डबल कोट्स, लाइक इस तरह, लाइक मतलब एक x इक्वल टू ये वाला जान एंड y इक्वल टू ये वाला अगेन सिंगल जान। तो ये बोथ सिंगल और डबल कोट्स में जो भी वेरिएबल इंक्लोज होते हैं तो इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, बोथ रिमेन द सेम, लाइक मैं अगर प्रिंट कर लूँ, प्रिंट किस चीज़ को आपने प्रिंट करना है, मैं प्रिंट कर लेता हूँ x को पहली। तो आप देखिए कि x में क्या आता है, x में आता है जनाब अली जान, क्लियर। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट कर लेता हूँ दोबारा y को,
तो देखते हैं कि इससे क्या रिज़ल्ट आता है। तो इससे भी आता है जान। तो अब तो समझ में, मेरे ख्याल में ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी कि जो वेरिएबल होता है अगर वो सिंगल कोटेशन में इंक्लोज होता है या डबल में, तो इससे इंटरप्रेट जो पाइथन इसको इंटरप्रेट करता है तो रिज़ल्ट सेम आता है। अगेन हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास और क्या है इसमें। तो देखते हैं कि आउटपुट जो वेरिएबल्स है, आउटपुट वेरिएबल, आउटपुट वेरिएबल्स। सो बेसिकली आउटपुट वेरिएबल के लिए हम प्रिंट यूज़ करते हैं, प्रिंट कमांड, प्रिंट फंक्शन क्या इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, प्रिंट फंक्शन। मैं आपको बताता हूँ कि क्या है प्रिंट फंक्शन। लाइक मैं ये लिख लेता हूँ यहाँ पर x इक्वल टू वी आर लर्निंग पाइथन विद मंसूर। क्लियर। तो अगर मैं आउटपुट लेना चाहता हूँ इसके लिए, तो सेम एज इट इज़ मैं यहाँ पर लिखूँगा प्रिंट एंड x लिखूँगा और देखूँगा कि ये x में क्या है। तो वी आर लर्निंग पाइथन विद मंसूर। तो आउटपुट वेरिएबल, आउटपुट को डिक्लेयर करने के लिए हम सिंपली प्रिंट इस्तेमाल कर लेते हैं। नाउ अगर हम चाहते हैं कि इस तरह x इक्वल टू, मेरे ख्याल में यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पाइथन एंड y में लिख लेता हूँ यहाँ पर इज़ एंड z में यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ईजी। क्लियर। मैंने तीन वेरिएबल डिक्लेयर की, x इक्वल टू पाइथन स्ट्रिंग्स में, y इक्वल टू इज़ एंड z इक्वल टू ईजी। अब मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ इन सेपरेटेड, इन कॉमा सेपरेटेड टाइप, लाइक x कॉमा y कॉमा z। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, कंबाइनिंग वेरिएबल्स एंड separated with commas। क्लियर। और मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो आप देखिए कि क्या रिजल्ट हमें आता है। तो यहाँ पर आता है कि पाइथन इज़ ईजी। क्लियर। मैंने इसको रख दिया कि x इक्वल टू पाइथन, y इक्वल टू एज एंड z इक्वल टू ईजी टू प्रिंट x कामा y कामा z। अगेन यहाँ पर आप लोगों को एक सेंटेंस ना था कि पाइथन इज़ ईजी एंड इट्स रियली वेरी ईजी। नाउ हम कॉमा के बजाय प्लस का जो ऑपरेटर है वो भी यूज़ करते हैं। लाइक मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ प्रिंट, मैं इसको कमेंट आउट कर लेता हूँ लाइक दिस वन। मैं यह लिखता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड और इसको प्रिंट करता हूँ। तो देखते हैं कैसे क्या। तो अगेन यहाँ देखिए कि यहाँ पर ये जो सेंटेंस है वो पाइथन इज़ ईजी, तो लेकिन इसमें स्पेसेस नहीं है। तो स्पेस डालने के लिए आपने यहाँ पर आना है x इक्वल टू पाइथन, यह पाइथन के आखिर में एक स्पेस डालनी है और इज़ के आखिर में आपने एक स्पेस डालनी है एंड ईजी के आखिर में आपने एक स्पेस डालनी है। इसको रन करना है तो आपको नज़र आएगा कि पाइथन इज़ ईजी। तो इसी तरह हम ऑपरेटर्स के थ्रू भी मुख्तलिफ वेरिएबल को कंबाइन एंड प्रिंट कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि जो ऑपरेटर है तो वो तो बेसिकली लाइक डिजिट्स के लिए यूज़ होते हैं, लाइक x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 10। तो मैं प्रिंट कर लेता हूँ x प्लस y। तो देखिए ये मतलब हमें रिज़ल्ट देता है कि 15। लेकिन यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि अगर हम इस तरह लिख लेते हैं कि x इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू नेम, स्ट्रिंग, हम स्ट्रिंग में डालते हैं नेम और फिर हम प्रिंट कर लेते हैं क्या चीज़, x प्लस y। तो इससे एरर हमें शो होगा। किस तरह, अब देखिए किस एरर होगा। एरर इस तरह की मतलब अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप्स फॉर प्लस एंड इंटीजर एंड स्ट्रिंग, मतलब हम इंटीजर और स्ट्रिंग को
x प्लस वाई में हम कंबाइन नहीं कर सकते। हम इसे किस तरह कंबाइन कर सकते, अगर इसके बजाय मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि x कॉमा वाई, तो फिर आप देखिए कि इससे क्या रिजल्ट आता है। तो देखिए 10 इन नेम। तो इस तरह हम मतलब ऑपरेटर्स और नंबर्स को इस तरह कंबाइन करके पाइथन में यूज़ कर लेते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।